पिता परमेश्वर, दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमारे जीवन को अपनी महिमा से भरने के लिए, अपना आत्मा के जीवन देने के लिए, हमें पवित्र आत्मा देने के लिए और हमें अपने पुत्र की आत्मा को देने के लिए आपने प्रभु अपने पुत्र को बलिदान किया और हमारे जीवन को आपने महत्व दिया ताकि हम सबका जीवन आपके पुत्र की जगह हो, जिसके लिए आपने अपने पुत्र को बलिदान किया। हमें पापों की क्षमा मिले प्रभु, जो किसी और रीति से नहीं मिल सकती थी। हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपने केवल पुत्र को बलिदान नहीं किया बल्कि पुत्र को फिर से जीवित किया और उसके पुनरुत्थान के द्वारा हमें वो जीवन मिलता है जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में स्थापित होता है और उसके द्वारा हमारा जीवन संचालित होता है। हम आपका धन्यवाद करते हैं उन आश्चर्य कर्मों के लिए प्रभु, जो आपने हमारी जिंदगी को बदलने के लिए किया और हमें नया जीवन देने के लिए किया, ताकि हमारा जीवन जमीन पर इस बात का साक्षी हो, इस बात का सबूत बने कि प्रभु यीशु मसीह जीवित है और जितनों में मसीह का आत्मा है वो सब अनंत जीवन के वारिस हैं और वो मसीह में जीवित है। धन्यवाद करते प्रभु, आपके कार्यों के लिए धन्यवाद करते हैं और आपका कार्य आपके अलावा कोई नहीं कर सकता। इस बात को जानकर अंगीकार करते हैं कि प्रभु आप अद्भुत हैं, अनुग्रहकारी, और आपके अलावा और कोई इन कामों को कर नहीं सकता, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते प्रभु, इससे पहले कि हम आपके वचनों को पढ़ें, समझें, सुने, हम चाहते हैं पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे बीच में हो और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हमारे हम सब के जीवनों में प्रकट हो। हम प्रभु बोलने वाले हम नहीं है, बल्कि हमें मालूम है आपका आत्मा आपकी बातें हमें बताता है और आपका आत्मा हमसे आपस में बातें करता है। आपका पवित्र आत्मा हमसे बातें करे और इस बात का स्पष्ट प्रमाण कि आपका पवित्र आत्मा आपके वचन में हमको ले जाता है और वहां से हमें दिखाता भी है, बताता भी और सिखाता भी, ताकि प्रभु हमारा जीवन प्रामाणिक तौर पर आपकी महिमा दिखा दे। सारी महिमा आपको प्रार्थना आपके प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि परमेश्वर धन्यवाद के योग्य है। कल जैसा कि मैंने आपके साथ एक विषय शुरू किया जो बहुत गंभीर विषय है, मैन ऑफ गॉड वर्सेस सन ऑफ गॉड। कल मुझसे एक गलती हुई जो मैंने कमेंट में नोट भी दे दिया कि मैंने कहीं पहला ही पद जो पढ़ा वो उसका रेफरेंस मेरे मुंह से गलत निकल गया। वहां पे जो रेफरेंस था वो यिर्मयाह 23 अध्याय 9 पद से मैंने पढ़ा था और शायद मैंने 26 या 28 अध्याय बोल दिया। इसके लिए क्षमा, क्योंकि गलती इंसान से हो जाती है, मुझसे भी होती है। मैं इस बात को मान के चलता हूँ कि इंसान होने के नाते गलती होती है और जब कोई व्यक्ति हमको इस चीज से अवगत कराए तो धन्यवाद करना चाहिए परमेश्वर का और उस व्यक्ति का कि गलती कभी भी किसी से हो सकती है। हमें चेक करना चाहिए कि हमसे कहाँ गलती हुई। यही चीज तो परमेश्वर का वचन भी हमारे जीवन में करता है। वो हमको हमारी गलतियों को चेक करने के लिए कहता है, इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हमसे कहीं भूल चूक ना हो जाए। भूल चूक जिसे हम त्रुटि कहते हैं, इंग्लिश में भूल चूक को एरर बोला जाता है, और मिस्टेक्स जो हमसे हो जाती है ये कभी भी हो सकती है, किसी से भी हो सकती है, क्योंकि हम इंसान हैं। आज इसी विषय पर मैं आपके साथ आगे बढ़ूंगा क्योंकि ये गंभीर विषय है और इस विषय की गंभीरता को भी आपको समझना होगा और गंभीरता से ही इस विषय को समझा जा सकता है। और ये दो व्यक्ति हैं, एक है मैन ऑफ गॉड, दूसरा है सन ऑफ गॉड। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि इन दो व्यक्तियों के बीच में कॉमन क्या है, शायद आप सोच में पड़ जाएंगे
कि इन दोनों में क्या कॉमन हो सकता है। आप सोचिए और इसका उत्तर मैं आपको दिए देता हूं कि इन दोनों के बीच में कॉमन चीज है वर्ड ऑफ गॉड। पर प्रभु यीशु मसीह ने इस सत्य को खोला था कि वर्ड ऑफ गॉड जिसके पास आत्मा के द्वारा परमेश्वर का वचन उतरता था, वो व्यक्ति जो है वो मैन ऑफ गॉड कहलाता था, जिसे हिंदी में प्रभु भी कहा जा सकता था। प्रभु का मतलब स्मॉल GOD गॉड मीन्स प्रभु, या LOD लॉर्ड मीन्स प्रभु, और वो प्रभु माना जाता था। और सरल बोले तो उसे लोग भगवान कह सकते हैं। और वो भगवान होता था जिसके पास परमेश्वर का वचन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा उतरता था और उसके मुख से वो वचन निकलता था। उसको आप भविष्यवक्ता भी कहते हैं। और भविष्यवक्ता क्योंकि दो प्रकार के थे, झूठे और सच्चे। तो जो सच्चे भविष्यवक्ता हुआ करते थे उनको लोग प्रभु कहते थे, और उनको लोग लॉर्ड कहते थे, उनको लोग यानी ऊंची पदवी देते थे, भगवान, देवता स्वरूप, और उनके मुंह से दैवीय वाणी निकल रही है, इस बात को वो माना जाता था। और ये सत्य है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जब इस सत्य को खोला तो उसने बताया कि क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा है कि मैंने कहा मतलब परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मैंने कहा तुम ईश्वर हो। जी हाँ, ये भजन संहिता की पुस्तक में उसके 82 अध्याय के 6 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। और आपको मालूम होना चाहिए कि भजन संहिता में भी वो है, व्यवस्था पाई जाती है, क्योंकि व्यवस्था की बातें भजन संहिता में भी है। इसलिए भजन संहिता व्यवस्था का एक पार्ट माना जाता था और आज भी है। भजन संहिता 82 अध्याय के 2 पद में लिखा है कि 82 अध्याय उसके 6 पद में, मैंने कहा था तुम ईश्वर हो और सब के सब परम प्रधान के पुत्र हो। यीशु मसीह जब उन लोग कहते थे ये परमेश्वर का पुत्र है, तो उस समय में यहूदी लोगों ने, जो बड़े आलिम फाजिल हुआ करते थे, व्यवस्था के बड़े जानकार हुआ करते थे, जो व्यवस्था को बहुत यानी व्यवस्थापक कहलाते थे, लॉयर्स कहलाते थे, they have the full knowledge of the law of God। वो लोग भी यीशु मसीह को सन ऑफ गॉड कहने पर ये सोचते थे कि ये परमेश्वर की निंदा करता है, कोई मनुष्य कभी परमेश्वर का पुत्र नहीं हो सकता है। लेकिन परमेश्वर की व्यवस्था की इस बारीकी को भूल गए थे, जो यीशु मसीह ने उनको दिखाई कि मैंने कहा था तुम ईश्वर हो और सब के सब परम प्रधान के पुत्र हो। ये उन्हें कहा गया था जिनके पास परमेश्वर का वचन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा उतरता। परमेश्वर का वचन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जिस व्यक्ति पर उतरता था, वो व्यक्ति मैन ऑफ गॉड या प्रभु कहलाता था। लेकिन उसके मुख से निकला वचन भविष्यवाणी कहलाता था या प्रभु का वचन कहलाता था। और चूंकि वो वचन का लोग आदर करते थे, इसलिए उस व्यक्ति को वही आदर दिया जाता था। और ये इसकी शुरुआत थी। और वर्ड ऑफ गॉड यानी अब नए नियम में अगर हम आते हैं, आज के युग में अगर इस तरीके की बात मानने हैं, भविष्यवक्ताओं को लेकर लोग इतने परेशान और सीरियस हैं, और उनको ये नहीं पता चल रहा है किसी भी व्यक्ति को जिसके मुख से परमेश्वर का वचन निकल रहा है, उसको वो परमेश्वर का जन मान लेते हैं, उसे मैन ऑफ गॉड कहते हैं, उसे वही आदर देते हैं। तो ये बात नए नियम में आकर हमारे और आपके लिए इसलिए गलत हो जाती है, क्योंकि नए नियम में परमेश्वर की प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया के लिए परमेश्वर की आत्मा की ओर से, प्रभु यीशु मसीह की पवित्र आत्मा की ओर से ये बात कलीसिया को बोली गई कि हर एक आत्मा का विश्वास न करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। इस बात को अगर परमेश्वर का वचन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा उन लोगों से कह रहा है जो मसीही है और जो मसीह पर उसके लहू के द्वारा खरीदे गए और उसकी सामर्थ के द्वारा छुड़ाए गए, और पवित्र आत्मा
के द्वारा उनको गाइडेंस मिल रही है, उनको आत्मा का जीवन मिल रहा है, ये उन लोगों से जब ये चीज एक्सपेक्ट की जा रही है और उनको ये बात बोली जा रही है, तो ये गंभीर विषय बन जाता है, क्योंकि पहले के लोगों से ऐसा नहीं कहा गया था। इसलिए हमसे और आपसे जब ये बात कही जाती है, तो हमारी और आपके लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है कि ये काम हम स्वयं तो नहीं कर सकते। इसीलिए तो हमें परमेश्वर का वचन दिया गया है लिखित रूप में, ताकि एविडेंस हमारे पास हो, चेक करने के लिए, जांचने के लिए, परखने के लिए, समझने के लिए, देखने के लिए। और परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमको दिया गया है ताकि वो इस गंभीर विषय में हमको सत्य बताए और हमारी सहायता करे। इसलिए पवित्र आत्मा हमारे और आपके जीवन में इस विषय को लेकर इसकी सच्चाई की ओर बढ़ना चाहता है और हमें इस गंभीर विषय में गंभीरता से और आगे ले जाना चाहता है। आप इच्छा आपकी है कि आप इस गंभीर विषय में परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में आगे जाना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से ये बात कही थी कि मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है जिन्हें तुम अभी सह नहीं सकते। हो सकता है कि ये विषय आपके लिए असहनीय हो कि अरे ऐसा कैसे कह दिया, अच्छा, लेकिन ये गंभीर विषय है और ये हमें और आपको समझने के लिए पवित्र आत्मा की सहायता दी जाती है कि आप और हम इस विषय में समझें। जो हमने आपको बताया, जैसे परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जो वचन जिस व्यक्ति पर वो आत्मा उतरता था, वो व्यक्ति मैन ऑफ गॉड या भविष्यवक्ता कहलाता था। उसके मुख से निकले हुए वचन वो भविष्यवाणी कहलाते थे और वो भविष्यवाणी की बातें, पावर किसमें थी ये आपको बताना चाहते हैं। पावर उस व्यक्ति में नहीं थी, बल्कि उसके मुख से जो वचन निकलता था वो पावरफुल था। और वो वचन किसके द्वारा आता था और किसकी सामर्थ्य से निकलता था, ये आपको और हमको समझना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा आत्मा पवित्र परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर आता था और उसके मुख से वचन निकलता था, और जो उसके मुख से वचन निकलता था वो पावरफुल होता था, उसी से कार्य होता था परमेश्वर की सामर्थ्य का, और जिस कार्य के लिए वो भेजा जाता था वो कार्य होता था। और जब परमेश्वर का आत्मा कार्य कर हो जाता था तो चला जाता था। अब वो व्यक्ति वैसे ही का वैसे ही, जैसा वो था वैसे ही रहता था। उन कई बार पुराने नियम के लोगों ने, परमेश्वर की आत्मा ने उनके द्वारा बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए, बड़े बड़े सामर्थ के काम किए, लेकिन उनकी जिंदगियों से लोगों को बहुत ठोकर लगी, उनके चरित्र से लोगों को बहुत परमेश्वर की निंदा हुई। और परमेश्वर ने इस बात को थ्रू आउट द हिस्ट्री रिकॉर्ड किया, और जो परमेश्वर के वचन में, पुराने नियम में, इतिहास में और भविष्यवक्ताओं के पुस्तकों में ये सब बातें ऑलरेडी दर्ज हैं, जो पवित्र आत्मा हमें ले जाकर समय समय पर दिखाता है, ताकि हम सीखें कि उन लोगों में और मसीह के सेवकों में क्या अंतर है। हमें और आपको ये अंतर जरूर देखना चाहिए। मसीह के सेवक और पुराने नियम के सेवकों में बहुत बड़ा अंतर था, और सबसे बड़ा अंतर यह था कि मसीह के सेवक मसीह के अधीन हैं, हम मसीह के सहकर्मी हैं, हम इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं है, हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। हम यीशु मसीह के पास संपूर्ण पावर है, और हम यीशु मसीह के साथ कनेक्ट होते हैं तो वो पावर हमारे जीवन में प्रकट होती है और हमारे जीवन के द्वारा प्रकट होती है। लेकिन हम उस पावर को अपनी इच्छा से हैंडल नहीं कर सकते, क्योंकि वो पावर मसीह के पास दी गई है। वही हमारा सबसे प्रधान सेवक है और हम उसके अधीन हैं। इस चीज को आगे और हम पाठ में सीखेंगे। नए नियम के अनुसार मैं चाहता हूँ कि हम लोग कुछ पदों को देखेंगे जो नए नियम के अनुसार हमें ये बताएंगे। जब आदि में, यानी परमेश्वर का वचन जब पुराने नियम में भविष्यवक्ताओं पर अपनी परमेश्वर की आत्मा के द्वारा प्रकट होता था और उनके मुंह से वो शब्द निकलते थे जिन्हें हम भविष्यवाणी कहते हैं, वो भविष्यवाणी किसके विषय में होती थी ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और उस भविष्यवाणी
कि उन भविष्यवाणी के वचनों को जो आज संग्रह हमारे पास है, भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें, उनमें वो चीजें आज भी लिखी हुई हैं। अगर आप उसको स्टडी करें पवित्र आत्मा के निर्देश में जाकर, उसकी अगुवाई में जाकर, तो आपको सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगेगा और समझ में भी आएगा कि परमेश्वर के वचनों में, पुराने नियम में जो बातें लिखी हैं, यीशु मसीह के द्वारा वो नए नियम में पूरी की गई है। सब भविष्यवाणियां यीशु मसीह के द्वारा, उसकी जिंदगी के द्वारा, उसकी मृत्यु के द्वारा, उसके पुनरुत्थान के द्वारा, उसके बाद कलीसियाई सेवकाई में हर समय आज तक और आगे तक वो भविष्यवाणियां पूरी होती जा रही हैं। इसका मतलब परमेश्वर के राज्य के संबंध में भविष्यवाणियां की गई थी, मसीह के लिए भविष्यवाणी की थी, जिन्हें मेसियानिक प्रोफेसीज कहते हैं। यीशु मसीह के बारे में सारी भविष्यवाणियां थी और भविष्यवाणियों का केंद्र नया नियम ही था। और आज जो नया नियम है, जो जिसमें हम और आप जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ये पवित्र आत्मा का युग है। दिस इज द एज ऑफ द स्पिरिट। तो इसीलिए पहला यूहन्ना 4 अध्याय में हमारे और आपके सामने जो चैलेंज रखा गया है, वो चैलेंज ये है कि टेस्ट द स्पिरिट्स, प्रूव द स्पिरिट्स। परमेश्वर हर एक आत्मा का विश्वास करने से आपको सतर्क कर रहा है। बी अवेयर, बी केयरफुल। आपको हर आत्मा का विश्वास नहीं करना है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जिम्मेदारी और ये चैलेंज प्रभु यीशु मसीह की ओर से हमें और आपको दिया गया है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ये चाहता है, जैसे उसने बड़े बड़े मैटर्स को डील किया और सब प्रकार की सच्चाई लोगों के सामने रखी, उसी का आत्मा हमारे जीवन में है, तो हमारा जीवन भी उसी के समान होना चाहिए। इसलिए हम एक पद देखेंगे। हमने आपसे जैसे पूछा था कि मैन ऑफ गॉड और सन ऑफ गॉड के बीच में जो कॉमन था वो है वर्ड ऑफ गॉड। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसके 14 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो मैं आपके बीच में पढ़ूंगा और तब आपको ये चीज समझ में आएगी कि 14 पद में लिखा है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी, यानी उस वचन की जो देहधारी हुआ था, उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एकलौते की महिमा। हम बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर का वचन अब देहधारी हो गया। ये वचन जो देहधारी हुआ, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा वचन उतरता था और अब वचन देहधारी हो गया और उसने हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे परमेश्वर के एकलौते की। अब आप समझ गए होंगे ये वचन जो देहधारी हुआ ये कौन था? ये था सन ऑफ गॉड। सन ऑफ गॉड के बाद अब कैसे कोई मैन ऑफ गॉड हो सकता है? क्वेश्चन हमारा अभी भी अपनी जगह है, क्योंकि सन ऑफ गॉड, वचन देहधारी हो गया, वचन ने देहधारी होकर सत्य बोला। अब यीशु मसीह ने जो बातें बोली उसको बताया गया है। यीशु मसीह ने अपने शब्दों से कहा, अपने मुख से कहा कि मैंने तुमसे जो बातें कही वो आत्मा है और जीवन भी। अब ये जो यीशु मसीह ने हमसे कहा है, उसकी बातों को जो आत्मा है और जीवन भी, आप उन्हें एक्सेप्ट करना चाहते हैं, या कोई व्यक्ति ही खड़े होकर कहीं से भी परमेश्वर के वचन से आपको कुछ बोले, आप उन बातों को एक्सेप्ट करेंगे? ये हमारे आपके सामने चैलेंज है और आपको इसी चैलेंज को अपने जीवन में सही करना है और इसे डील करना है। आपको अंडरस्टैंड करना है कि अब आप किसकी मानेंगे, किसकी सुनेंगे। मैं इस विषय में जो यहाँ पर लिखा हुआ है यूहन्ना रचित सुसमाचार पहले अध्याय के 14 पद में, इसके विषय में भविष्यवाणी में कहा, यशायाह नबी की पुस्तक उसके 40 अध्याय में चलेंगे। भविष्यवाणियों में क्या लिखा था, जो चीज यहाँ पर पूरी हुई है, आप इसको इस तरीके से जब स्टडी करेंगे तब आपको पता चलेगा। यशायाह नबी की पुस्तक 40 अध्याय का 6वां पद मैं आपके बीच में परमेश्वर के वचन से पढ़ूंगा। 5वां पद है, 5वां पद।
40 अध्याय का 5वां पद यहाँ पर लिखा है, तब यहोवा का तेज प्रकट होगा और सब प्राणी उसको एक संग देखेंगे, क्योंकि यहोवा ने आप ही ऐसा कहा है। ये तब यहोवा का तेज प्रकट होगा, ग्लोरी ऑफ गॉड, जैसे कि वहां लिखा है ना, हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे परमेश्वर के इकलौते की। यहाँ पर उसकी महिमा के विषय में लिखा हुआ है कि जब वचन देहधारी होगा तो परमेश्वर की महिमा प्रकट होगी। और इसी के साथ इसी 40 अध्याय के 9 पद से देखेंगे, हे सिय्योन को शुभ समाचार सुनाने वाली ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जा, हे यरूशलेम को शुभ समाचार सुनाने वाली बहुत ऊंचे शब्द से सुना। ये गॉस्पेल की बात हो रही है। बहुत ऊंचे शब्द से सुना, ऊंचे शब्द से सुना, मत डर, यहूदा के नगरों से कह, अपने परमेश्वर को देखो। यह क्या चीज, अब देखिए सुसमाचार क्या है, परमेश्वर के पुत्र के द्वारा परमेश्वर प्रकट हुआ और सुसमाचार उसमें है। यही तो सुसमाचार है जो हमें सबको बताना था। और ये पुराने नियम में सुसमाचार उनकी उस भाषा में है, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये प्रोफेटिक लैंग्वेज कहलाती है, अपने परमेश्वर को देखो। देखो प्रभु यहोवा सामर्थ्य दिखाता हुआ आ रहा है, वो अपने भुजबल से प्रभुता करेगा। देखो जो मजदूरी देने की है वो उसके पास है, और जो बदला देने का है वो उसके हाथ में है। वो चरवाहे के समान अपने झुंड को चलाएगा, वो भेड़ों के बच्चों को अंकुवार में लिए रहेगा और दूध पिलाने वालियों को धीरे धीरे ले चलेगा। ये खासियत बताई जा रही है, उसकी पहचान बताई जा रही है। ये प्रोफेटिक पिक्चर आप कह सकते हैं। आप देखते होंगे ऐसे चित्र आपको देखने को मिलेंगे कि यीशु मसीह को एक भेड़ गोद में लिए हुए दिखाया जाता है, वो अंकुवार में अपनी भेड़ों को अंकुवार में लेगा। ये भविष्य प्रोफेटिक पिक्चर में है, और यही पिक्चरें ड्रॉ की गई हैं। लेकिन उसका चरित्र भी यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो चरवाहा होगा, और वो लोगों को किस तरीके से, किस चरित्र का होगा, किस तरीके से वो चरवाही करेगा और कैसे वो लेके चलेगा, ये इसमें भविष्यवाणी में क्लियर है। और इसीलिए हमें और आपको इसी के 28 पद को पढ़ेंगे। 40 अध्याय का 13 पद पहले पढ़ेंगे। 40 अध्याय का 13 पद यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, यशायाह 40:13, किसने यहोवा की आत्मा को मार्ग बताया या उसका मंत्री होकर उसको ज्ञान सिखाया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि परमेश्वर का मंत्री कोई नहीं है, उसकी ओर से कोई मंत्री हो ही नहीं सकता, कोई उसका सलाहकार नहीं हो सकता, कोई व्यक्ति उसकी ओर से डिप्यूट नहीं किया गया है जिसके द्वारा आपको ये लगे कि इसके बिना हम परमेश्वर को नहीं जान सकते। अब परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, वही अथॉरिटी है, वही मालिक है, वो उत्तराधिकारी है परमेश्वर की हर चीज का। और इसी के साथ साथ इसके 40 अध्याय के 28 पद से पढ़ेंगे, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना। ये सवाल है दोनों। यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वो न थकता है न श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अदम है। वो थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। ये परमेश्वर के पुत्र के द्वारा हमें पवित्र आत्मा जो मिला है वो हमको इसीलिए दिया गया है कि हम थक ना जाए, क्योंकि अब पवित्र आत्मा कार्य करता है और हम शरीर से कार्य नहीं करते, बल्कि परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में कार्य करता है और हमारे जीवन से कार्य करता है। इसलिए वो हमको, इसीलिए उसने कहा था कि मैं आप चलूंगा, तुम्हें विश्राम दूंगा, और हमें विश्राम मिला हुआ है। ये विश्राम जो परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह में हमें मिला है, क्योंकि वो सबत का प्रभु है और वो विश्राम देने वाला प्रभु है। इसीलिए इस विषय को और थोड़ा सा गहराई जाते हैं। पुराने नियम में जो भविष्यवक्ता थे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भविष्यवक्ता और भविष्यवाणी, इन दोनों चीजों को समझने के लिए मैं आपके लिए एग्जाम्पल पढ़ूंगा।
कि कैसे हम इन बातों को समझ सकते हैं। भविष्यवक्ता में शक्ति नहीं थी, शक्ति परमेश्वर की आत्मा और उस वचन में थी जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा उतरता था। मेरे साथ दूसरा राजा उसका 2 अध्याय निकाले जो आपको पुराने नियम में मिलेगा। दूसरा राजा उसका 2 अध्याय का 19 पद से मैं आपके बीच में पढ़ूंगा। एलीशा के 2 आश्चर्यकर्म हेडिंग है। 19 पद से, उस नगर के निवासियों ने एलीशा से कहा, देख ये नगर मनभावने स्थान पर बसा है, जैसा मेरा प्रभु देखता है, परंतु पानी बुरा है और भूमि गर्भ गिराने वाली है। उसने कहा, यानी एलीशा, एक नए प्याले में नमक डालकर मेरे पास ले आओ। वे उसे उसके पास ले आए। तब वो जल के सोते के पास निकल गया और उसमें नमक डालकर कहा, यहोवा यूं कहता है, मैं ये पानी ठीक कर देता हूँ जिससे वो फिर कभी मृत्यु या गर्भ गिरने का कारण ना होगा। एलीशा के इस वचन के अनुसार पानी ठीक हो गया और आज तक ऐसा ही है। अब आप देखिए, खुद ध्यान से देखिए, एलीशा ने आश्चर्य कर्म किया या नमक ने आश्चर्य कर्म किया या उसके मुख से जो वचन निकला उससे काम हुआ। आप खुद देखिए, साफ लिखा है कि एलीशा के इस वचन के अनुसार। अब आप थोड़ी देर के लिए इसको रोक दीजिए और बैठकर सोचिए, एलीशा के पास ये वचन कहां से आया? उसने अपने ओर से बोला या परमेश्वर की आत्मा ने उसके द्वारा बोला? ये परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जो वचन मुख से निकलता है, इसी को भविष्यवाणी कहते हैं। और ये बिना कार्य के वापस नहीं जाता। इसीलिए तो यशायाह में लिखा है कि परमेश्वर का वचन जैसे बारिश और हित स्वर्ग से जमीन पृथ्वी पर आते हैं, आसमान से गिरते हैं और बिना जिस काम के लिए उन्हें भेजा बिना वो किए वापस नहीं जाते, वैसे ही परमेश्वर का वचन जो उसके मुख से निकलता है, ये हमारे और आपके जीवन में जिस कार्य के लिए भेजा गया है वो पूर्ण करता है और बिना पूर्ण किए नहीं जाता है। अगर हम उसकी वो बात पर, उसके वचन पर यकीन करें तो अवश्य काम होता है, और अगर नहीं करें तो नहीं होता है। और दोनों ही सूरतों में फायदा भी हमारा है और नुकसान भी हमारा है। इसलिए आपको परमेश्वर के उस व्यक्ति को नहीं पकड़ना है, उसको नहीं पूजना है, बल्कि परमेश्वर के वचन को महत्व देना है। और अब नए नियम में वचन देहधारी हो चुका है और उसको महत्व देना है। और परमेश्वर की पवित्र आत्मा को जो हमें सब कुछ सिखाता है और सत्य बताता है, उसको महत्व देना है। इसी के साथ 4 अध्याय में आएंगे। दूसरा राजा 4 अध्याय, और दूसरा राजा 4 अध्याय में मैं आपके साथ कुछ पद पढ़ना चाहूंगा जो आपको मिलेगा। 14 पद से मैं इसको पढ़ूंगा। 14 पद से यहाँ पर आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपके सामने 14 पद से पढ़ूंगा। फिर उसने कहा, तो इसके लिए क्या किया जाए? गेहजी ने उत्तर दिया, निश्चय उसके कोई लड़का नहीं और उसका पति बूढ़ा है। उसने कहा, यहाँ पे ये एलीशा है, उसने कहा, मतलब एलीशा ने कहा, उसको बुला ले। और अब जब उसने उसे बुलाया तब वो द्वार पे खड़ी हुई। तब उसने कहा, मतलब एलीशा ने कहा, बसंत ऋतु में दिन पूरे होने पर तू एक बेटा छाती से लगाएगी। स्त्री ने कहा, हे मेरे प्रभु। देखिए ये एलीशा को क्या कह रही है, संबोधन देंगे, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर के भक्त, ऐसा नहीं, अपनी दासी को धोखा न दे। ये जो परमेश्वर के भक्त वर्ड लिखा है, इंग्लिश में जाके पढ़िए, यही मैन ऑफ गॉड है। और ये हे मेरे प्रभु यानी माई लॉर्ड, माई गॉड, स्मॉल जी गॉड, ये प्रभु के लिए वर्ड है। और अपनी दासी को धोखा ना दे। स्त्री को गर्भ रहा और बसंत ऋतु का जो समय एलीशा ने उससे कहा था, उसी समय जब दिन पूरे हुए तब उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। ये उसको जो संतान मिली उस स्त्री को, ये एलीशा ने दी या परमेश्वर ने दी? और परमेश्वर ने पहले देने से पहले उसको वचन दिया
और वो वचन उसने बिलीव किया। बहुत कठिन होता है परमेश्वर की मुख की बातों को बिलीव करना, उसको उस पर विश्वास करना, लेकिन जब कोई व्यक्ति उस पर विश्वास करता है तो वो वचन उसके जीवन में पूरा हो जाता है और वचन का प्रभाव उसको पता चल जाता है। लेकिन लोगों में एक कमी रही, लोग परमेश्वर के उसके मुख से निकले वचन परमेश्वर की ओर से है, ये जानकारी उस जमाने में नहीं थी, ये आम जानकारी नहीं थी, ये बहुत यानी गंभीर विषय था। लोग इन बातों को नहीं समझते थे, लेकिन जिसके मुख से निकलता था उसको वो प्रभु मान लेते थे। इस प्रकार से ये एक वर्चस्व वाली मिनिस्ट्री बढ़ती चली गई। एक सेवकाई, इस सेवकाई में लोगों को ये दिखने लगा कि ये तो बहुत प्रभावशाली कार्य है। लेकिन नए नियम में परमेश्वर ने इन सब चीजों को एक जगह पे एक सिंगल ऑफिस में कर दिया। इसलिए परमेश्वर के वरदान के विषय में ऐसे ही लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा सब वरदान उसके पास है, वो जिसको चाहेगा, जिससे हर सब प्रकार का प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करवाता है। यानी अब पवित्र आत्मा इंचार्ज हो गया है। अब किसी मनुष्य के पास ये ऑफिस में ये सब डिवाइन पावर्स एक जगह सेंट्रलाइज कर दी गई है। आपको सीखना भी है, समझना भी है और मसीह में आगे भी बढ़ना है। और इस विषय को, जो बहुत गंभीर विषय है, इसको गंभीरता से आपको अंडरस्टैंड भी करना हो, डील भी करना है। इसी के साथ मैं एक पद और आपके साथ पढ़ूंगा जो आपको मिलेगा लूका रचित सुसमाचार। अब हम नए नियम की तरफ बढ़ते हैं। दो एग्जाम्पल दिखाए हमने, भविष्यवक्ता और भविष्यवाणी, इन सब विषयों को आपके सामने रखने की कोशिश की है। आप इसको और डिटेल में पढ़ सकते हैं और मैंने तो आपको शॉर्ट पढ़ के बताया। अब लेकिन नए नियम में अब क्या हुआ, नए नियम में यीशु मसीह के बाद अब यीशु मसीह ने क्या कहा भविष्यवक्ताओं के विषय में और व्यवस्था के विषय में। लूका रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय में आएंगे। 16 अध्याय के 16 पद में इस प्रकार से यीशु मसीह कहने लगे। यीशु के कुछ उपदेश, हेडिंग है यहाँ पर लिखा है, व्यवस्था और भविष्यवक्ता यूहन्ना तक रहे। उस समय से परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाया जा रहा है और हर कोई उसमें प्रबलता से प्रवेश करता है। सबसे पहले मैं आपके साथ इस पद को इंग्लिश एम्प्लीफाइड से पढ़ना चाहूंगा, क्योंकि इस पद में एक भेद छिपा हुआ है और उस भेद को भी खुलना जरूरी है। जब मैं मसीह में अब आगे बढ़ रहा था तो मेरे लिए कुछ विषय ऐसे थे जो मेरे स्टडी का विषय बने और जो गंभीर विषय थे और जिन पे मैंने पवित्र आत्मा की गाइडेंस में जब स्टडी की तो हमें चीजें क्लियर हुई। और ये है लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 16 पद। अब इंग्लिश एम्प्लीफाइड में यहाँ पर लिखा है, Until John came, there were the law and the prophets. Since then, the good news, the gospel of the kingdom of God is being preached, and everyone strives violently to go in. यानी लोग प्रबलता से कोशिश कर रहे हैं, जोर मार रहे हैं परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए। Everyone strives violently to go, would force, ब्रैकेट में इसका मीनिंग लिखा, would force his own way rather than God's way into it. इसका मतलब ये हुआ कि आज लोग उसमें प्रवेश करना चाह रहे हैं, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं वायलेंटली, यानी बहुत भयानक तरीके से और यानी किसी भी तरीके से, जैसे हम आपको साधारण भाषा में कहे साम दाम दर भेद लगा के उसमें प्रवेश करना चाह रहे हैं। लेकिन लिखा हुआ है कि वो लोग अपने ओन वे बना रहे हैं, अपने तरीकों से प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं, परमेश्वर के तरीके से प्रवेश करने की कोशिश नहीं कर रहे। इसीलिए उसमें लोग प्रबल दिख रहे हैं कि बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत जद्दोजहद चल रही है, बहुत प्रयास चल रहा है, बहुत सामर्थ्य बहुत चाहिए घुसने के लिए और इस तरीके के प्रदर्शन हो रहे हैं। ये इस बात को दिखाते हैं कि एवरीबॉडी वुड फोर्स his own way rather than God's way into it. परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने का कोई दूसरा रास्ता या कोई दूसरा तरीका नहीं है, ये सब फेल हो जाएंगे। लेकिन उसमें घुसने का सिंपल वे है, सुसमाचार पे विश्वास करते ही पवित्र आत्मा मिलता है और पवित्र आत्मा ही आपको उसके राज्य में प्रवेश कराएगा।
यही एकमात्र रास्ता है। अब मैं इस 16 पद के पहले 15 पद को आपके साथ पढ़ूंगा इंग्लिश बाइबल में। बट ही सेड टू देम, यीशु मसीह ने उनसे कहा, ही सेड टू देम, यू आर द वंस हु डिक्लेयर योरसेल्फ जस्ट एंड अपराइट बिफोर मैन, बट गॉड नोज योर हार्ट्स। यीशु मसीह किससे बातें कर रहा है? ये फरीसी है। फरीसियों के बारे में एक बात लिखी है यीशु मसीह, हिंदी में मैं पढ़ूंगा तो वहां पे लिखा है, उसने फरीसियों से जो धन के लोभी थे कहा। फरीसी किस चीज के लोभी थे? धन के लोभी थे। उनको सिर्फ लोगों से पैसा चाहिए था। बट ही सेड टू देम, यू आर द वन हु डिक्लेयर योरसेल्फ जस्ट एंड अपराइट बिफोर मैन, बट गॉड नोज योर हार्ट्स, फॉर व्हाट इज एक्सॉल्टेड एंड हाईली थॉट of among men is detestable and abhorrent and abomination in the sight of God। यानी आपको हिंदी में इस बात को मैं पढ़ के अगर सुनाऊं तो हिंदी में इस तरीके से लिखा हुआ है कि फरीसी जो लोभी थे वे सब बातें सुनकर उसे ठट्टों में उड़ाने लगे यीशु मसीह को। यीशु मसीह जब कोई गंभीर विषय में बात करता था तो ये जो उस जमाने के रिलीजियस लीडर कहे जाते हैं, फैरिसीज, ये लोग क्या करते थे? उसको ठट्टों में उड़ाते थे, यानी उसकी बातों का मजाक उड़ाते थे। आज ऐसे ही आज भी होता है। सेम नेचर आज पाए जाते हैं, ये सेम स्वभाव के लोग आज भी हैं। उसने उनसे कहा, यीशु मसीह ने उनसे कहा, तुम तो मनुष्यों के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है, क्योंकि जो वस्तु मनुष्यों की दृष्टि में महान है वो परमेश्वर के निकट घृणित है। आज आप किसको महान समझते हैं? जिसको आप महान समझते हैं परमेश्वर की दृष्टि में वो घृणित है, और जिसको आप घृणित समझते हैं वही परमेश्वर की दृष्टि में महान है। अब इसके बाद 16 पद शुरू होता है, उसके बाद 17। अब आप इसका रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट समझ गए होंगे किस विषय पर ये बात शुरू हुई और इसमें ये गंभीर विषय कैसे आ गया। और 17 पद में लिखा है, yet it is easier for heaven and earth to pass away than for one dot of the law to fail and become void। यानी उसने हिंदी में कहा, ऐसा कहा कि आकाश और पृथ्वी का टल जाना व्यवस्था के एक बिंदु के मिट जाने से सहज है। इसलिए आपको परमेश्वर की व्यवस्था में जो कुछ लिखा है वो पूरा होना आवश्यक है, ये कहा जा रहा है। और परमेश्वर का ये इसमें साफ साफ बताया गया, व्यवस्था और भविष्यवक्ता की पावर कहाँ तक थी, उनकी लिमिट कहाँ तक थी, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले था। उसके बाद से सुसमाचार को छोड़ कोई दूसरा समाचार परमेश्वर का आपके और हमारे लिए नहीं है। आप किसी भविष्यवक्ता के चक्कर में मत पड़े, किसी प्रकार की भविष्यवाणी के चक्कर में ना पड़े, ताकि आपको ये पता चल जाए कि पूर्व काल में उसने तरह तरह से तमाम भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे अपने पुत्र के द्वारा बातें की, जो इब्रानियों के पहले अध्याय के पहले और दूसरे पद में लिखा हुआ है। इस बात को हमेशा स्मरण रखिएगा, हमारा और आपका जो परमेश्वर का पुत्र है वो उस पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे और आपसे बातें कर रहा है, यानी परमेश्वर आपसे और हमसे बातें करेगा। इसलिए अब एक पद और आगे बढ़ेंगे अब इसमें कि अब आफ्टर रेजरेक्शन यीशु मसीह का जब पुनरुत्थान हो गया तो प्रभु यीशु मसीह ने कुछ इंपॉर्टेंट बात इस विषय में करी, भविष्यवक्ताओं को लेकर, भविष्यवाणियों को लेकर। हम थोड़ा सा उसको देखेंगे। लूका रचित सुसमाचार के 24 अध्याय में आएंगे और 24 अध्याय का 25 पद पढ़ेंगे। पहले 24 अध्याय लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय और उसका 25 पद। यहाँ पर इस प्रकार से यीशु मसीह कुछ कह रहे थे 24 अध्याय का 25 पद से। तब उसने उनसे कहा, यीशु मसीह ने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों, क्या अवश्य ना था कि मसीह ये लोग उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में
लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। इसका मतलब भविष्यवाणियों में, भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों में और व्यवस्था में, मूसा की पुस्तकों में किसके बारे में लिखा हुआ है? प्रभु यीशु मसीह के बारे में। और जब प्रभु यीशु मसीह आ गया और उसने हमें पवित्र आत्मा, अपना आत्मा दे दिया, तो अब कौन सा वो आत्मा है और कौन सा भविष्यवक्ता और कौन व्यक्ति आज हमको क्या बता सकता है? इसलिए मसीह में आप हैं तो आपको किसी व्यक्ति की अब जरूरत नहीं है, किसी भविष्यवक्ता की और किसी भविष्यवाणी की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास परमेश्वर की बातों से संबंधित हर चीज का, सारी बुद्धि और ज्ञान का समस्त भंडार आपको मिल गया, और वो भंडार मसीह में है और पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे लिए खोल दिया जाता है। अगर आप मसीह में हैं, जिसमें बुद्धि और ज्ञान के समस्त भंडार छिपे हैं, तो आपको जब मसीह का आत्मा मिला तो आपको वो भंडार की चाबी मिल गई। अब आपको वो भंडार आपके लिए अवेलेबल है। एक पद आपके साथ पढ़ेंगे और आगे इसमें पढ़ेंगे, जिसमें जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि इसी 24 अध्याय के, लूका सुसमाचार के 24 अध्याय के 44 पद में इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने कहा, 44 पद में, फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी हैं सब पूरी हो। और उसके बाद तब उसने पवित्र शास्त्र पूछने के लिए उनकी समझ खोल दी और उनसे कहा, यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा, और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा, और तुम इन सब बातों के गवाह हो। अब आप देखिए कि आप किसके गवाह बन रहे हैं, आप लोगों से क्या बातें सुन रहे हैं और या आप लोगों को क्या बता रहे हैं। सुसमाचार के अलावा अब आज के जमाने में कोई ऐसी चीज नहीं रह गई है जिसमें सामर्थ हो और छुटकारा हो और आपके लिए योजना हो। वो केवल सुसमाचार है जिसमें परमेश्वर की योजना आपके लिए प्रकट हुई है, परमेश्वर की सामर्थ आपके लिए प्रकट हुई है। ये होशे 2 में ये बात भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में भी लिखी हुई है। अब परमेश्वर का जो वचन है वो गवाही का काम करता है। मैन ऑफ गॉड के पास क्या था? वर्ड ऑफ गॉड। पावर वर्ड ऑफ गॉड में थी। अब पावर वर्ड ऑफ गॉड में जो थी, अब वो पावर सन ऑफ गॉड में है, और सन ऑफ गॉड में पूरी पावर आ गई। और सन ऑफ गॉड के लिए अब वर्ड ऑफ गॉड क्या बन गया? यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय 39 और 40 पद देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय का 39 और 40 पद, 39 और 40 पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका 39 और 40 पद, यहाँ पर मैं आपके लिए इस बात को पढ़ूंगा क्योंकि ये बहुत गंभीर विषय है और ये हमारे लिए बहुत जरूरी भी है। तो 5 अध्याय का 39 और 40, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो। ये बात कौन बोल रहा है? प्रभु यीशु मसीह खुद कह रहे हैं कि तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और ये वही है जो मेरी गवाही देता है। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। आज आपको जीवन देने के लिए प्रभु सन ऑफ गॉड इज रेडी एंड रेडी टू गिव यू लाइफ, तुमको जीवन देना चाहता है, और तुम वर्ड ऑफ गॉड के चक्कर में सन ऑफ गॉड से दूर बैठे हो। तुम पवित्र शास्त्रों में ढूंढ रहे हो, वचनों में। ये वचन गवाही देते हैं और ये आपको उसकी ओर मोड़ते हैं कि जीवन देने वाला वो है, उसके विषय में साक्षी देते हैं। इसलिए आपको परमेश्वर का वचन मालूम है, ये सबसे बड़ी मजबूत गवाही है क्योंकि ये लिखित है, और इसमें जो लिखा है ये हमारे और आपके जीवन में परमेश्वर पूरा करना चाहता है। इसीलिए अब इसके साथ में लास्ट में एक वर्ड देखेंगे जो एक गवाही भी है और हमारे और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण गवाही है। दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय और उसके 16 पद से, मसीह की महिमा के आंखों देखे दवा, यानी
आई विटनेस की बहुत वैल्यू होती है। अगर मैं आपसे कुछ बोल रहा हूँ, शायद आप विश्वास न करें, लेकिन मैं आपके सामने आई विटनेस पेश करना चाहता हूँ। यहाँ पर चश्मदीद गवाह, और वो आपको मिलेंगे दूसरा पत्र पहला अध्याय के 16 पद से। क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ का और आगमन का समाचार दिया था, तो वो चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का अनुकरण नहीं था, वरन हमने आप ही उसके प्रताप को देखा था। ये पत्रस इस बात को लिख रहा है, और ये आई विटनेस है, ये अपना बयान दर्ज कर रहा है, आंखों देखी बात बता रहा है। क्योंकि जब उसने परमेश्वर पिता से आदर और महिमा पाई, और उस प्रताप में महिमा में से ये वाणी आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। तब हम उसके साथ पवित्र पहाड़ पर थे, और स्वर्ग से यही वाणी आते सुनी। हमारे पास जो भविष्य वक्ताओं का वचन है, वो इस घटना से दृढ़ ठहरा। तुम ये अच्छा करते हो जो ये समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वो एक दिया है जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है, जब तक कि पौ ना फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदयों में ना चमक उठे। पर पहले ये जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। भविष्यवाणी का स्रोत कौन था? परमेश्वर, और वो मुख से जो निकलता था वो परमेश्वर का वचन। बोलने वाले की पावर, बोलने वाले की वैल्यू ज्यादा है या बुलवाने वाले की, जिसके द्वारा वो बोल रहा है? आज उल्टा हो गया है। आज लोग व्यक्ति को ज्यादा महत्व दे रहे हैं, और ये परमेश्वर की इच्छा के बिल्कुल ऑपोजिट चल रहा है। परमेश्वर के पुत्र के बिल्कुल विरोध में है। परमेश्वर का पुत्र जीवन देता है, और लोग आपसे सिर्फ वचन देते हैं। आपको वचन चाहिए कि जीवन चाहिए? जीवन देने वाले प्रभु के पास आइए और प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पित कीजिए। मैं इसका 20 और 21 पद इंग्लिश एम्प्लीफाइड से आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि आपकी बुद्धि और समझ खुल जाए। verse 20, second Peter chapter 1 verse 20, यहाँ पर लिखा है, yet first you must understand this, that no prophecy of scripture is a matter of any personal or private or special interpretation, loosening or solving. For no prophecy ever originated because some man willed it to do so. It never came by human impulse, but men spoke from God, who were born along, moved and impelled by the Holy Spirit. ये भविष्यवक्ताओं के विषय में लिखा है, लेकिन आज आपको और हमको भविष्यवक्ताओं की नहीं, बल्कि हमें परमेश्वर के इकलौते पुत्र की सामर्थ की जरूरत है, क्योंकि जीवन देने वाला वही है। उसी ने हमारे लिए प्राण दिया है, वही हमको जीवन देने की सामर्थ रख सकता है, वही हमसे प्रेम करता है, क्योंकि उसने प्रेम किया और हमारे लिए प्राण दे दिया। अब आपकी बारी है, अगर आपको जीवन चाहिए तो वही देगा। आपको अपने जीवन का समर्पण करना पड़ेगा, सुसमाचार पर विश्वास करना पड़ेगा कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, और वो जी उठा तीसरे दिन, ताकि हमारे और आपके लिए जीवन देने का काम करे, हमको उन्नति दे, और पवित्र आत्मा के द्वारा वो हमें सब कुछ देता है। आपको चाहिए तो मिलेगा, लेकिन रास्ता सुसमाचार ही है। विश्वास कीजिए और सामर्थ को अपने जीवन में प्रकट होता हुआ देखिए, ताकि आप भी हमारे साथ उसके सच्चे गवाह बन सके और उसकी महिमा का कारण हो, और सारी महिमा उसी को मिले। कल हम इसी विषय में एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे, ताकि हमारा जीवन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा उन्नति की ओर बढ़ता जाए, ताकि परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन में प्रकट हो और उसका नाम महिमा भी मिल पाए। परम पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं। आप ही आदर और महिमा की योग्य है, और चाहते प्रभु आज के युग में जब गड़बड़ी का समय चल रहा है, जब उथल पुथल मची हुई है हर क्षेत्र में जीवन के, हम चाहते प्रभु आपके राज्य में ज्यादा से ज्यादा लोग पवित्र आत्मा के द्वारा प्रवेश करने पाए, छुटकारे के काम हो, सामर्थ के काम हो,
अद्भुत आश्चर्य करना जो आप ही कर सकते हैं, सिर्फ आपकी महिमा के लिए, और सारी महिमा आपको मिले। जब लोग इन बातों को पढ़े और स्टडी करें, पवित्र आत्मा की अगुवाई उन्हें मिले, सहायता मिले, और प्रभु सब बातें क्रिस्टल क्लियर हो और आपकी महिमा हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन।